सियासत के धुरंधर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव जानते थे कि ऐसे मामलों पर क्या करना होता है। वो जानते थे कि इस मामले को बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों में भुनाने को तैयार बैठी है और इसीलिए 25 मई को लालू प्रसाद यादव ने सख्त कदम उठाते हुए तेज प्रताप को परिवार के साथ साथ अपनी पार्टी आरजेडी से भी बाहर कर दिया, और वो भी पूरे 6 साल के लिए। तेजू भैया के ऐलान इश्क से लालू यादव इतने गुस्से में थे कि उन्होंने तेज प्रताप को घर और पार्टी दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लालू यादव के इस कदम का परिवार के दूसरे लोगों ने भी समर्थन किया। जरा सुनिए अपने भाई की इश्किया पर पिता का पक्ष लेते हुए तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने क्या कहा था। तो हमने जो भावना राष्ट्र अध्यक्ष जी की थी, पिता की थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और हम तो नेता विरोधी दल है, राष्ट्र अध्यक्ष वो है, जो उनका निर्णय है उन सबको हम लोग जो है पालन करते हैं। तो हम लोगों को भी ये चीजें ठीक नहीं लगती हैं। तो जो निर्णय हुआ है वो हम लोग आपको क्या लगता है राजनीति में, पॉलिटिक्स में मॉरलिटी कितना होना चाहिए? ये देखिए, राजनीति और निजी जीवन अलग है। हमारे बड़े भाई हैं, वो निजी जीवन में क्या फैसले लेते हैं उससे हमको क्या लेना देना है। वो बड़े हैं, उनको पता है उनके निर्णय से क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। और राजनीतिक में, निजी जीवन में इसमें हम क्या टिप्पणी करेंगे। जो उनको करना है वो कर रहे हैं, वो बड़े हैं। तेजू भैया की इश्किया पर छोटे भाई ने कहा ये बर्दाश्त के बाहर है, और यही बात लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटियां भी दोहरा रही थीं। सभी नैतिकता की बातें कर रहे थे। ऐसे में लालू यादव और उनके पूरे खानदान को खरी खोटी सुनाते हुए कैमरे के सामने आई तेजू भैया की पत्नी ऐश्वर्या रॉय। वही ऐश्वर्या रॉय जिनके साथ चल रहा है तेजू भैया के तलाक का मुकदमा। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा। उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछिए कि मेरा क्या होगा। आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा। इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं। हर चीज, लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं। एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय। मेरा सामाजिक न्याय कब करे, क्या किए। अब कैसा न्याय चाहिए आपको? अब कैसा न्याय चाहिए आपको? क्या चाहती हैं? अब वो बताएं, अब वो जवाब दे। हम तो दे ही रहे, हम तो लड़ ही रहे कोर्ट में, और हम आगे भी लड़ेंगे। अब वो बताएं। ऐश्वर्या रॉय की माने तो बेटे के खिलाफ लालू यादव का एक्शन सिर्फ एक छलावा है। पूरा परिवार एक है, चुनाव सर पर है, इसलिए नैतिकता का ढोंग किया जा रहा है। सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है, तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों। अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होंगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं।
तो आप क्या आपको चाहती हैं? पता आप था क्या कि 12 चाहती हैं? साल से इसका रिलेशन है? आप क्या चाहती है इसके लिए आप? हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला। हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। बहू कह रही है लालू यादव अपने शहजादे के खिलाफ एक्शन का ढोंग कर रहे हैं। तेजू भैया कह रहे हैं अनुष्का उनकी 12 साल पुरानी गर्लफ्रेंड है और अब ये लव स्टोरी बॉलीवुड की फिल्मों की तरह ही सस्पेंस के अंधेरे मोड़ पर पहुंच गई है। तेजू भैया और अनुष्का की लव स्टोरी का खुलासा होने के बाद आए दिन नए नए टर्न एंड ट्विस्ट आ रहे हैं। ठीक वैसे ही टर्न एंड ट्विस्ट जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में देखे जाते हैं। मसलन हीरो हीरोइन का इजहार इश्क होते ही हीरो के पिता बन गए मोहब्बत के दुश्मन। लालू प्रसाद यादव ने अपने इश्कज़ादे तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो एक्शन लिया है उसे उनकी बहू ऐश्वर्या रॉय ढोंग बताती हैं। इस कांड के बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव को एक विलेन और मोहब्बत के दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसा दुश्मन जिसने हीरो यानी तेज प्रताप यादव को अपने घर परिवार और अपनी राजनीतिक विरासत से बेदखल कर दिया है। और यही बात अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को रास नहीं आई। मामले के सुर्खियों में छाने के बाद वो कैमरे के सामने आए तो उन्होंने लालू यादव को कोसते हुए तेजू भैया को रियल हीरो बताया। तेज प्रताप यादव जी जो भी स्टेप लेते हैं वो किसी को बता के नहीं लेते हैं। लालू यादव के ओरिजिनल हैं वो। मन में जो आया वो किए। मुझे भी जब 2020 में जब सोशल मीडिया पे उन्होंने ट्वीट करके बुलाया था तो मुझे फ़ोन नहीं किया था कि काश तुम्हारे लिए हम ट्वीट करने वाले हैं। कर दिया सो कर दिया, जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। ये मिजाज वाले ये आदमी है, मर्द दिल आदमी है। आपको लगता है कि तेज प्रताप के साथ भीतरघात हुआ? लगता नहीं, हमको विश्वास है इनके साथ भीतरघात आज से नहीं हो रहा है। इनके साथ जो भीतरघात लगातार हो रहा है ये पूरा बिहार, पूरा पार्टी सब जान रहा है कि क्या इनके साथ हो रहा है। सब बुड़बक नहीं है। क्या हो रहा है, क्यों ऐसा? तेज प्रताप यादव का कोई जिंदाबाद ना बोले, लिख दिए लालू जी कि कोई साथ में नहीं रहेगा, विवेक की बात है। और नेता ना बने, ज्यादा कैलिबर उस व्यक्ति में है। नेता बनने वाला जनता कनेक्ट तेज प्रताप से है। आकाश यादव जितनी देर तक कैमरे के सामने रहे उतनी देर तक वो बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर निशाना साधते रहे। लेकिन जब उनसे तेज प्रताप और अनुष्का के रिश्तों पर सवाल किया गया तो वो चुप हो गए। सिर्फ इतना कहा कि इस बारे में तेज प्रताप और अनुष्का को ही कैमरे के सामने आकर बोलना चाहिए। कि मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिनके पूरे परिवार से आग्रह कर रहा हूं कि बेटा के मन के भाव को राजनीतिक फायदा से ऊपर उठकर सोचिए, अन्यथा बर्बादी सबका है, कोई बचने नहीं जा रहा है। ये संदेश वहां तक पहुंचाइए। ये मीडियाबाजी अविलंब बंद होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया पे चर्चा का दौर बंद होना चाहिए, अन्यथा इसका सबसे बड़ा खामियाजा लालू एंड फैमिली को झेलना पड़ेगा। शुरुआत में कहा कि अनुष्का और तेज प्रताप के बारे में आपको नहीं पता था, लेकिन जब आपको जानकारी हुई, जो कि तमाम तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, शादी हुई अनुष्का और तेज प्रताप। जब तक लड़का और लड़की नहीं बोलेगा मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता। आपको जानकारी नहीं है कि उन दोनों की शादी? सब लड़का लड़की के पास जानकारी है, मेरे पास कुछ नहीं। मुझे बस सम्मान की लड़ाई है। समय आने पर हम सब कुछ बता। समय आने दीजिए ना, वो भी तेज प्रताप जी को आगे लेकर आए, हम भी अनुष्का यादव को लेकर आगे आएंगे, हम भी सच्चाई जानेंगे, हम भी सब कुछ बताएंगे। इस वक्त आपके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। हमारे जान के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर खतरा है। कभी भी लालू प्रसाद यादव जी के लोग हम लोगों को मरवा सकते हैं, उनके परिवार के लोग धमकी दे रहा है लोग उधर से। जब मैं पार्टी से निकल गया तो फिर उसके बाद 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव आया, उसमें मुझे वापस बुलाया गया। और जब वापस बुलाया गया तो मुझे लगा कि शायद लगता है कि जितना मेरे बारे में र्यूमर्स था वो फ्लॉप था। फिर उसके बाद मुझे चुनाव में भेज दिया गया। जब मैं चुनाव जीतकर जब मैं आ जाता हूँ, जब मेरा गर्दन काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है,
तब उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे संज्ञान में बाहर से आना शुरू हुआ मेरे कान में बात। और जब ये बात आगे जो आप लोग रूप दे रहे हैं जिस चीज़ का, आज तक और अभी तक मेरा एक ही मानना है कि अनुष्का यादव एंड तेज प्रताप यादव के मामले पे वही दोनों बोले तो ज़्यादा बेटर है।